तो चलो अभी देख लेते हैं आउटपुट ऑफ दिस फॉर लूप। ओके, अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने पहले वाले एक कोड में कहा था, एक क्वेश्चन में, कि जब फॉर लूप के बाद करली ब्रैकेट अगर नहीं है तो क्या होगा, उसके बाद जो भी एक फर्स्ट स्टेटमेंट उसके साथ लिखा होगा वो उसी को अपने लूप के अंदर कंसिडर करेगा, खाली वो एक स्टेटमेंट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ और बात है। मतलब मैंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग खाली m प्लस प्लस बार बार फॉर लूप के साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए था, पर यहाँ पे और एक चीज आप ध्यान से देख सकते हो, इन्हें फॉर लूप के बाद सेमीकोलन डाला है। हम लोग कभी फॉर लूप के बाद सेमीकोलन नहीं डालते, फॉर लूप के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, यहाँ पे कभी सेमीकोलन नहीं आता। उसका मतलब क्या है, ये लूप खुद ही खुद में एग्जीक्यूट होगा, कोई स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है। तो ये लूप यहाँ पे 0 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट 0 टाइम्स। तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, m प्लस प्लस, मतलब फिलहाल m क्या था यहाँ पे 2, तो m बन जाएगा 3, और n क्या था 15, तो m बन जाएगा 14। दैट्स ऑल, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ, इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था एज इट इज, पर m की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 3। नेक्स्ट में n इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में दिया है वैसा, और n की वैल्यू क्या हो गई थी 14। दैट्स ऑल। तो आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर लूप के बाद तुरंत सेमीकोलन है तो वो लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आपको देखना है ये लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, मैं थोड़ा और साइज इंक्रीज कर देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, इतना ही होगा थोड़ा। ओके, नेक्स्ट। तो इसमें देखना है क्या आउटपुट आएगा इसमें। वाइल ट्रू, मतलब ये ट्रू ही है, इसमें कुछ कंडीशन नहीं डाली है। ठीक है, तो इस ये लूप कैसे बाहर आएगा, इस लूप से बाहर कैसे आएंगे, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। अब आगे देखना है, p यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक बार, वाइल ट्रू। ओके, इफ p इज लेस देन 100, अगर जब भी p लेस देन 100 हो जाएगा तब क्या होगा, ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, और हर बार क्या कर रहे हैं, p को 20 से, इस लूप के अंदर हर बार p की वैल्यू 20 से डिक्रीज हो रही है, p माइनस 20, और ऊपर लिखा है इनने p का वैल्यू 200। ओके, तो अब लास्ट में इनने लिखा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ p, मतलब जब ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फाइनली p की वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो कितने बार एग्जीक्यूट होगा वो भी देख लेंगे। सबसे पहले p है 200। ओके, ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है लूप। पहला लूप, फर्स्ट टाइम इट गेट्स एंटर। ओके, ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन जिसमें वो चेक करता है 200, p को चेक कर रहा है विद द, दैट मीन्स इट इज चेकिंग इन दिस वे। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स है, 200 100 से लेस नहीं है, तो वो नीचे आके क्या कर देगा, p को माइनस माइनस कर देगा, तो p क्या बन जाएगा, अब what will be the p, this time p will be 180. okay, so now it start with the next execution, second execution mein it will check 180 is less than 100, no, then again p minus 20, that means 180 minus 20, that is 160. Again the next loop, that is third time the loop start executing, again it check that 160 is less than 100, no, so again it will come down to, that answer will be 140. Again for the fourth time it will check for 140 less than, here 140 less than 100, it is again no, so what it will do, 140 minus 20, so answer is 120. now again it will go with 120, यहाँ पे फिर से वो 120 से चेक करेगा कि 120 is less than 100, again the condition is, this is fifth execution we are doing, again the condition is false, so minus 20, so answer is 100. Now for the 100, again it is going to check if 100 is less than 100, no, 100 is not less than 100. Okay, so what it will do, it will again minus 20, sixth time, so answer is 80. Now it again going to get inside the loop,
Now it is check 80 is less than 100. Yes, so it will break the loop and it will come out and it will print the answer. So what is the answer in P? Answer is 80. Clear? ये लूप आपको ऐसे वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग की है वैसे आपको वर्किंग करके ही देखना है, ठीक है। ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट हुआ? फर्स्ट टाइम इट एग्जीक्यूटेड फॉर 200, नेक्स्ट टाइम फॉर 180, फॉर 200, फॉर 180, फॉर 160, 140, 120 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 100 के लिए एग्जीक्यूट हुआ, इवन फॉर 80 इट वेंट इनसाइड द लूप, राइट? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times it executed the loop. Understood? So let's go. So 7 times it is executed the loop and 80 is the value which is stored in the P till end. Now next. In this they have given int k as 1, I as 2. And they have told in the while loop they have given the condition plus plus I less than 6. देखो स्टूडेंट्स ये प्लस प्लस आई या आई माइनस माइनस मतलब ये ऐसे लिख रहा है या ऐसे लिख रहा है। मैंने इसका एक वीडियो डाला है, इट इज़ नॉट मोर देन 5 मिनट्स। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में फॉर सॉल्विंग, तो मैंने इसके बेस्ड एक और वीडियो डाला है जो इस वीडियो के एंड में आपको दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करके ये कंसेप्ट ज़रूर पढ़ के जाना। ओके, तो लेट्स सी। वाइल में इन्हें क्या दिया है यहाँ पे, k इंटू इक्वल टू आई। नाउ दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, द मीनिंग ऑफ दिस इज k इक्वल टू k इंटू this much and the I whatever is after the equal to as it is, the meaning is same. This is known as shorthand operator. In this way you can write. Okay, and finally system dot out dot print ln. अब इसका आउटपुट क्या आएगा वो ध्यान से देख लो, इट इज नॉट एनी बड़ा कोई चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो वाइल के बाद में कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिया, तो वाइल के साथ एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो है ये। ठीक है, k they have kept as 1 first time, I they have kept as 2, they have mentioned here 1 I plus I in the condition, and k equal to k into I. These 4 things is working here. Okay, first time I value k value is 1 2 which they have assigned here. अब चेक करना है प्लस प्लस I means I 2 था तो I क्या बन गया, I became here 3. 3 is less than 6, yes, obviously. So you will get inside this loop and this will be executed. That is k value is 1 here. So 1 into I value is 3. So the k value, this will be working as 3 now. K value becomes 3 and I value has become 3 here. Fine. Now it goes again up. I plus plus I. So what again I becomes plus plus I means I becomes what, 4. Already it became 3 last time, so now it becomes 4. So here what is the value of k, 3. So 3 into value of I is 4. So 4 3s are 12. So k becomes 12 now. Again it goes to the loop, I is again incremented, I becomes 5. So this time 12 5s are, because k value is 12 and I value is 5, 12 5s are 60. So now till now it's fine. Now it's again go up and I value becomes 6. So is 6 less than 6? No. So this loop is not going to execute. So how many times the loop executed? 1 2 3 times the loop executed. And what is the final value in the k? 12. So this is your answer. Okay, clear all of you? 3 times the loop executed and 12 is the value of the k. So let's move next. This is a ternary operator which you have used and performed many times in this video. They have given m equal to x equal to a, they are checking. This is the condition which they are checking. If this condition is true, then exactly what is written here,
will be stored exactly if this condition is true, then this value will be stored in M. If this condition is false, if this condition is false, then, sorry, small a they have written, then small a will be stored in M when it is false. Remember, when this condition is false, only then the second parameter. But what they are printing, what they are storing in the M is capital A or the small a, but what they have written here, that is stored in the integer format. So just check, x they have given as capital A here. So is this going to be true? This capital A is going to match with this? No, it is false. So what is going to execute? This false part, that is the second part of it, and small a is going to store in M. Small a is stored in M. So small a indicates 97 ASCII value. So the final answer will be M equal to 97. I hope this all are clear. Thank you students for watching this video, and all the best for your exams. And please check out this video 1 to 2 times to revise it. Perform by yourself at least 2 to 3, at least one time by yourself without looking at the video or without looking at the book. All the best. Thank you. If any doubt, you can write in the comment. Surely I will try to give you solution for that. Thank you. Bye bye.